हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो आज की टॉपिक धर्म एंड द हीरोइक जो है कि द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग की बैकग्राउंड टॉपिक है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग महाभारत का पार्ट है, जिसकी वजह से महाभारत हुआ था। आप वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लास्ट वीडियो ही मैं बनाई थी वो। उसमें मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताई थी कि धर्म एंड हीरोइक के जो कि बैकग्राउंड टॉपिक है, उससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर द डाइसिंग से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो धर्म एंड द हीरोइक से सबसे ज़्यादा आएगा, इस बैकग्राउंड टॉपिक से। बिकॉज अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लेना, एंड उसमें आपको सबसे ज़्यादा अगर ना भी है तो बट आपको बैकग्राउंड का यूज करना ही करना है, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट जो है वो उसी से क्लियर होगा, बैकग्राउंड के साथ ही होगा। मैं आपको बता दूं, धर्म एंड द हीरोइक के जो है वो महाभारत का एक मेजर वर्ड है जो हम कह सकते हैं। बिकॉज महाभारत आप सबने देखा होगा जिसमें बार बार धर्म का यूज किया गया है। तो आज हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ धर्म एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हीरोइक, एंड हाउ इट इज़ लिंक विद महाभारत। एंड महाभारत के अलावा और भी हमारे किस एपिक से ये जो है लिंक हुआ है, ये टॉपिक्स जो है वो लिंक हुए हैं बेसिकली। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अगर आप कोई और भी नोट्स चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगी। धर्म इज अ की कॉन्सेप्ट विद मल्टीपल मीनिंग्स इन द इंडियन रिलीजियन, हिंदूज़ में, बुद्धिज़्म में, सिखिज़्म में एंड जैनिज़्म में। देयर इज़ नो सिंगल वर्ड ट्रांसलेशन फॉर धर्म इन वेस्टर्न लैंग्वेज। यहाँ पे एक देखते हैं कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि इंडियन रिलीजन में बहुत सारे, जो कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो सेकुलर कंट्री, तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं। हिंदू हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मेजॉरिटी वाली के बताया गया है कि जो इंडिया में जाते हैं। एंड हर रिलीजन के बुक में एंड हर रिलीजन के वे में धर्म को अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया गया है। इसलिए कहा गया यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट विद मल्टीपल मीनिंग, जिसके मतलब बहुत सारे मीनिंग्स हैं इंडियन रिलीजन में। देयर इज़ नो सिंगल वर्ड ट्रांसलेशन फॉर धर्म इन वेस्टर्न लैंग्वेज। एंड वेस्टर्न लैंग्वेज में हम देखते हैं, वेस्टर्न रिलीजन में इनफैक्ट देखते हैं कि उसमें किसी धर्म को ज़्यादा जो कोई ट्रांसलेट नहीं किया गया है, एंड उसका जो कि हम कह सकते हैं हिंदी में उसका अनुवाद नहीं किया गया किसी भी सिंगल वर्ड में कि धर्म का इंग्लिश ये होना चाहिए। वेस्टर्न लैंग्वेज के यहाँ पे मेनली यही मीनिंग है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि धर्म को इंग्लिश में ये कहना चाहिए, कुछ और कहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे धर्म को धर्म ही कहा गया है, एंड क्योंकि वो रिलीजन का एक पार्ट है बहुत बड़ा। हम यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में हमारा जो चैप्टर है, हमारा बुक है, वो हिंदू धर्म के बारे में है, क्योंकि वो महाभारत जो है वो हिंदू की स्टोरी। हमारे यहाँ बैकग्राउंड टॉपिक को भी हिंदू धर्म से लिंक किया गया है। आप देख लें, इन हिंदूज़ में धर्म में सिग्निफाइज बिहेवियर दैट आर considered to be in accord with the Ratta, the order that makes life and universe possible, and includes duties, right, laws, conduct, virtuous and right way of living. यहाँ पे हम बता दें कि जो हिंदू धर्म में है, यहाँ पे बेसिक सा हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसमें बताया गया कि हिंदू धर्म में धर्म को ऐसे इंक्लूड किया जाता है या माना जाता है कि वो ब्रह्मांड और जीवन से जुड़े होते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि उसमें कहा जाता है कि सूर्य भगवान हैं, तो यानी ब्रह्मांड को और उस चीज़ को लाइफ से जोड़ दिया जाता है कि सूर्य भगवान का सुबह सुबह पूजा करना हमारा धर्म होता है, हमारा ये एक रिवाज है, हम कह सकते हैं। एंड वही इसमें देखते हैं कि इसमें अपने अपने लॉ बनाए जाते हैं, राइट बनाए जाते हैं, वर्चुअल्स हैं, एंड सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। एंड बुद्धिज़्म धर्म में देखिए मीन्स कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर बट इन इज ऑल्सो अप्लाइड टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। थोड़ा यहाँ पे हम बुद्धिज़्म के बारे में भी जान लेंगे। हिंदू धर्म के बारे में तो पढ़ना ही है महाभारत में, और बट यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धिज़्म वगैरह के बारे में बताया गया ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। बुद्धिज़्म धर्म में देख सकते हैं कि कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, मतलब जिसमें कोई थोड़े कानून वगैरह इनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, बट इज ऑल्सो अप्लाइड टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध।
सो ये बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि उन सब में लागू हो जाता है। वो जो भी बुद्धिज्म का टीचिंग लेना चाहते हैं, इस धर्म को पूरी तरह से मतलब कि जो साधु संत हमारे इंडिया में कहते हैं उस टाइप से बनना चाहते हैं, सो वो इस चीज़ को, इस लॉ एंड ऑर्डर को समझ सकते हैं। सो इन बुद्धिज्म में फिलोसफी धर्म इज ऑल्सो द टर्म फॉर फिनोमिया। In Jainism, Dharma refers to the teachings of the Jinas and the body of a doctrine pertaining to the purification and moral transformation of human beings. For Sikhs, the word Dharma means the path of righteousness. बेसिकली इनके धर्म में है कि जो घटना है, जो चीज़ें फिनोमिना विच मीन्स की घटना, कि जो चीज़ें घट रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम धर्म को फॉलो करते हैं। एंड जैनिज़्म धर्म में है कि वो जिनास के लिए, मतलब जैसे इनके धर्म में है कि बुद्धिज्म जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड इनके में जो जिनाज इनके धर्म में कहा जाता है, जैसे हमारे धर्म में पंडित कहा जाता है, उसी तरह इनके धर्म में भी जो इसे फॉलो करते हैं जिनाज कहा जाता है। द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन पैटर्न टू द प्योरीफिकेशन एंड मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि जो भी नैतिक चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं उनको बुद्धिज्म जैनिज़्म धर्म में शामिल किया जाता है। एंड सिखिज़्म में है कि पाथ ऑफ राइटेजिनियस है, विच मीन्स कि इनके जो धर्म में है जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो सबको फॉलो करने रहते हैं। ठीक है, तो मतलब सबके लिए इसमें बराबर है। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा है द क्लासिकल संस्कृत नाउन धर्म इज अ डेरिवेशन फ्रॉम द रूट विच हैज़ अ मीनिंग ऑफ टू होल्ड, मेंटेन, कीप। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो धर्म है वो एक संस्कृत नाउन है, क्लासिकल संस्कृत नाउन है। इनफैक्ट क्लासिकल विच मीन्स कि हमारे रिलीजन में इनका यूज किया गया है। एंड ये बेसिकली इसका जो जड़ है वो आया है मीनिंग टू होल्ड, मतलब कि चीज़ों को स्थिर करना, मेंटेन करना और उससे चीज़ों को बनाए रखना। द वर्ड धर्म वॉज ऑलरेडी इन यूज इन द हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन एंड इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्चुअल स्कोप हैज इवॉल्व्ड ओवर सेवरल मिलेनिया। द एंटोनमी ऑफ धर्म इज अधर्म। सो यहाँ पे हम जान गए कि हमारा जो धर्म वर्ड है वो कहाँ से आया है। एंड यहाँ पे है कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इनका यूज कहाँ कहाँ किया गया है। इनफैक्ट तो इनका यूज किया गया हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन में, यानी महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इन सारे जो हमारा वैदिक रिलीजन है उसमें इनका यूज किया गया है। एंड एक वेरी कंसेप्चुअल स्कोप में इनका यूज किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है। ओके, एंड इसका ये अपोजिट होता है अधर्म। ओके, The Hindu religion and philosophy claims Daniel Inegel places major emphasis on individual practical morality in the Sanskrit epic. The concern in is omnipresent. सो इसमें बताया गया है कि हिंदू रिलीजन एंड फिलॉसफी जो कि क्लेम की है डैनियल इंग्लैंड, कि उनका कहना है कि इन सारी चीज़ों जो मोरालिटी है, प्रैक्टिकल चीज़ें मोरालिटी हैं, उनको जोड़ देकर ही धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया गया है। ओके, एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द सेकेंड बुक ऑफ रामायण, सेकेंड बुक इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो महाभारत है एंड वो उसको फर्स्ट बुक कहा गया है, इसलिए रामायण को यहाँ पे सेकेंड बुक कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीजेंट आस्क द किंग टू डू वॉट धर्म मोरालिटी रिक्वेस्ट ऑफ। यहाँ पे बेसिकली किंग का यूज किया गया है राम, मतलब लॉर्ड राम के पिता दशरथ जी के लिए। ठीक है, तो टू वॉट धर्म मोरालिटी रिक्वेस्ट ऑफ हिम द किंग एग्रीज एंड डज सो इवन थ्रो हिज कंप्लेंस विद द लॉ ऑफ धर्म कॉस्ट हिम डियरली। कि मतलब बेसिकली आपने रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी, जहाँ है वो गलती से एक हिरन को मार देते हैं तो उनको वही श्राप मिलता है कि मतलब वो बेसिकली हिरन नहीं रहता है, वो एक बेटा रहता है, एक मतलब साधु संत का कह सकते हैं इस टाइप का। तो फिर उनको श्राप मिलता है कि जिस तरह से मैं रो रहा हूँ कि तुम मेरे बेटे को मार दिया, उसी तरह से तुम भी रोगे। तो उनके लिए वो चीज़ धर्म हो गया कि अब उन्होंने इस चीज़ को मान लिया एंड इस चीज़ से एग्री हो गए वो कि हाँ उनसे बहुत बड़ा अधर्म हुआ है एंड ये चीज़ उनका धर्म हो गया कि जो उन्होंने गलती किया है उसका अब वो कॉस्ट चुकाएंगे, मतलब उसकी वो कीमत चुकाएंगे, उसके लिए वो तैयार हो गए थे। तो सिमिलरिटी ऐसा नहीं था कि जो किंग दशरथ है वही धर्म को मानते थे, उनके बेटे जो राम थे वो भी धर्म को बहुत फॉलो करते थे। सो यहाँ पे देख सकते हैं धर्म इज एज द सेंटर ऑफ ऑल मेजर इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ राम, कि राम के लाइफ में ही मतलब सबसे ज़्यादा धर्म का यूज किया गया है रामायण में, कि जिसमें राम सबसे ज़्यादा धर्म को मानते हैं। सीता एंड लक्ष्मण इन रामायण, एंड सीता एंड लक्ष्मण भी धर्म को काफ़ी फॉलो करते थे रामायण में, तो उनके साथ भी काफ़ी मेजर इवेंट हुए हैं धर्म को लेकर। सो ईच एपिसोड ऑफ रामायण प्रेजेंट्स लाइफ सिचुएशन एंड इथिकल
rhetorical question in symbolic terms. The issue is debated by the characters. Finally, the right prevails over wrong, the good over evil. For this region in Hindu epics, the good, morally upright, law abiding king is रेफर टू धर्मराजा। तो यहाँ पे आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेसिक सा चीज़ यही है कि ये सारी सिचुएशन हुई, सारे सिंबॉलिक टर्म्स दिए गए, जिसमें काफ़ी इशू भी किया गया बाद में कि ये चीज़ गलत था। सो इन चीज़ों को धर्म की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए हिंदू एपिक्स में, क्योंकि लॉर्ड राम ने अपनी वाइफ सीता को किसी दासी के कहने पर दोबारा से वनवास भेजा कि सीता अपवित्र हो गई है, जबकि ये सारी चीज़ें जो थी वो अधर्म का एक मतलब अधर्म की तरफ ले जा रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ। एंड फिर हमारा जो मेन सेंटर है वो है महाभारत की तरफ, बिकॉज हमारा महाभारत जो है वही हमारा सिलेबस है एंड उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो इन महाभारत द अदर मेजर इंडियन एपिक सिमिलरली धर्म इज सेंट्रल एंड इट इज प्रेजेंटेड विद symbolic and metaphors. Near the end of the epic, the god tests the compassion of Yudhishthir, who is told he may not enter paradise with such an animal, but refuses to abandon his companion, for which decision he is then praised by Dharma. The value and appeal of the Mahabharata is not as much in its complex and rushed presentation of metaphysics in the 12th book, because Indian metaphysics is more equivalently presented in other Sanskrit scriptures. The appeal of Mahabharata, like Ramayana, it is its presentation of a series of moral problems and life situations, to which there are usually 3 answers given according to Ingal. One answer is of भीम। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि अब महाभारत देख चुके हैं, थोड़ी बहुत स्टोरी पता होगा। तो इसमें दिखाया गया कि जो युधिष्ठिर था वो तो खैर खुद ही धर्मराज का बेटा था। बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि युधिष्ठिर इतना बड़ा धर्मी होने के कारण भी एक अधर्म अनजाने में ही सही बट कर बैठता है। बिकॉज महाभारत के युद्ध के टाइम क्या होता है कि श्री कृष्ण के कहने पर कि गुरु द्रोणाचार्य मान नहीं रहे थे कि वो इस युद्ध से बाहर जाएं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक निर्दोष हाथी अश्वत्थामा को हमें मारना पड़ेगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा का नाम अश्वत्थामा रहता है। सो अगर हम ये अफवाह फैला दें कि अश्वत्थामा मर गया है तो गुरु द्रोणाचार्य इस युद्ध को छोड़ देंगे लड़ने से। तो फिर युधिष्ठिर से ही कहवाते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते हैं कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी अधर्म नहीं करता। सो इसके लिए वो युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ता। तो ये भी बताया गया है कि जब वो जाता है वो नर्क में जाता है इनफैक्ट, तो उसे एक कुत्ता मिलता है जो कि उसके साथ चलता रहता है। वो होता है धर्मराज्य होता है, जो कि उसका परीक्षा करता है कि युधिष्ठिर मतलब कितना धर्मी हो सकता है। तो यहीं पे बताया गया है कि कुछ जो क्लास 12th में भी हमें महाभारत की स्टोरी में पढ़ने को ये मिला था। ओके, सो आप देख सकते हैं जो आगे बताया गया अकॉर्डिंग टू महाभारत देयर इज लॉट्स ऑफ मीनिंग ऑफ धर्म। तो ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया था। इनफैक्ट उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, जो कि डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग की स्टोरी में है। तो आप उसे देख लेना, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड इसका PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑल्सो लिंक दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक कर देना, जो भी लिखी हो एक ही जगह आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ में आया होगा। एंड कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से समथिंग। थैंक यू।